जय हिंद साथियों, आपका एक शानदार सेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश री एग्जाम 2024 के लिए मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन। ये मॉक टेस्ट 5 जो है आपको कल हमारा टेलीग्राम ग्रुप यूपीएसआई आदित्य सिंह में प्रोवाइड किया था मैंने। तो अगर आपने उस मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लिया है तो आपने आंसर की भी मिला लिया होगा। अब आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे और आप मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले मैं 2 मिनट उस पर चर्चा करूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही स्टार्ट करूंगा। तो यदि आप पहले से ही मतलब परिचित हैं हमारे वीडियो से कि मैं क्या बताता हूं, तो आप वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट स्किप कर लीजिएगा। बाकी आप पहली बार नए आए हैं तो स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने मॉक टेस्ट दे लिया है तो आपको काम क्या करना है मैं बता दूं। आपका काम क्या बनता है एनालिसिस का। और एनालिसिस क्या होता है, जैसे मान लो आपने 150 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, ध्यान से समझिएगा। 150 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 50 क्वेश्चन आपने क्या किया, अटेम्प्ट नहीं किया। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 50 क्वेश्चन आपके नॉट अटेम्प्टेड है। उसके बाद इन 100 क्वेश्चन में से जो आपने अटेम्प्ट किया है, इसमें से राइट क्वेश्चन मान लीजिए आपके 90 हैं और रॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके कितने हैं, 10 है। अब आपका काम क्या बनता है कि ये जो मतलब 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया और ये जो 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, इनका एनालिसिस करिए। एनालिसिस क्या करना है कि ये किस चैप्टर के क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर के हैं। फिर आप इन चैप्टर्स को 3 से 4 दिन में, कितना, 3 से 4 दिन में बहुत अच्छे से पढ़िए। सभी सब्जेक्ट का जो आपके जितने भी 3 सब्जेक्ट हैं मॉक टेस्ट में, 4 सब्जेक्ट हैं, इनको 3 से 4 दिन में एकदम दम लगा दीजिए। पूरा 7-7 8-8 10-10 घंटा जितना हो सके आप लगा दीजिए इन चैप्टर को अच्छा करने में। फिर जब अगली बार आप 3 मॉक टेस्ट देंगे ना, आपका स्कोर अच्छा होगा। और जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको क्या करना है, गलतियां अधिक से अधिक 10% करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप टेस्ट में इस नियम को अप्लाई नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, 110 मान लीजिए आपने सही किया, यूपीपी के एग्जाम में 30 क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये आपका माइनस मार्किंग से 10 क्वेश्चन कम हो जाएगा। लेकिन वही किसी बच्चे ने मान लीजिए 105 क्वेश्चन ही किया और उसने सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत किया, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि गलतियां कम करना है, क्योंकि 1/3 मार्किंग माइनस मार्किंग है। अब हम लोग आ जाते हैं आपका सॉल्यूशन पे। तो एनालिसिस इसी तरह से करना है आपको जैसा मैं बताया हूं, और हफ्ते में आपको सिर्फ 2 मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है। वर्तमान में 2 मॉक टेस्ट से आपका अच्छा स्कोर आने लगेगा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो क्या है, महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। तो का तो होना नहीं चाहिए, पहला यही हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री था, यहाँ नहीं होगा, थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे का नहीं होना चाहिए। जब हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे था गलत हो जाता है, और ए जो त्री का मात्रा है ए भी आपका गलत है, यहाँ पे आप पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे त्री का मात्रा, यहाँ का भी नहीं होना चाहिए। तो आपका सही क्या हो जाएगा, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। एक कवयित्री शब्द जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप स्पेशल याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, विभूति का पर्यायवाची क्या है। तो विभूति का पर्यायवाची जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, संपदा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, संपदा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है आपको चुनना है। उसे परिश्रम करनी चाहिए
और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? उसे परिश्रम करना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे परिश्रम करना चाहिए। तो हमारा किस भाग में त्रुटि हो जाएगा? पहले भाग में जो है त्रुटि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिस पर्वत के पीछे सूर्य निकलता है उसे क्या कहा जाता है? उदयाचल। क्या? उदयाचल। उदय का मतलब होता है निकलना, ठीक है। अस्त का मतलब होता है आपका डूबना। यानी जिस पर्वत के पीछे सूर्य, अगर मान लीजिए जिस पर्वत के पीछे सूर्य डूबता है ऐसा कह देता, तब क्या हो जाता? आपका अस्ताचल होता। लेकिन जब कहता कि डूबता है, कर दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, तो सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आपका शारदा हो जाएगा। हिंदी आप राजपाल सर की बुक से पढ़ सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन। पढ़ने का स्टाइल क्या है? आप ऐसे पहले उनका थ्योरी पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चंस उस किताबों में दिए हैं 3-4 बार लगाइए, कई बार लगाइए, आपका सही होने लगेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन लिखा है पुण्य, यही आपका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो ये तो आपका स्वर में किया ही जाता है। फिर अंग और अह है, री और उ तो आपका स्वर में आता ही है। हमारा क्या हो जाएगा? अंग और अह। इनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन ये स्वर में नहीं आता है। इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह किया जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है। अंग और अह को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? क्या? उल्लंघन का सही शब्द विच्छेद। तो पहला ऑप्शन है उत प्लस लंघन, फिर आपका है उत्लंघन। तो व्यंजन संधि में है आपका एक नियम। क्या है? व्यंजन संधि में एक नियम है, जान लीजिए। तो या, यहां पे या लिखिएगा, ठीक है। तो या द के बाद, किसके बाद? तो या द के बाद जब भी आपका क्या आता है? ल आता है, तो एक किस में बदलता है? तो या द के बाद जो रहता है आपका ल में बदल जाता है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका? उत प्लस लंघन किस में बदल जाएगा? उल्लंघन में बदल जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के शुरुआत में होता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा समास से है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, हमारा समास क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, जब भी आपका क्या आ जाए? ई आ जाए, उ और री, आपके पास क्या हो? ए मात्राएं हो। क्या? ए मात्राएं हो, नियम है आपका, ठीक है। ई उ री के बाद असमान स्वर, यानी इनके साथ इनसे अलग कोई स्वर जोड़ा जाए, असमान स्वर जोड़ा जाए। क्या? असमान स्वर जोड़ा जाए, असमान स्वर जोड़ा जाए, तब आपका क्या हो जाता है? एक क्रमशः य, व और र में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे उ और असमान स्वर क्या है हमारा? ए। तो अनु प्लस एसड़ का क्या हो जाएगा? ये व में बदल जाएगा और हमारा शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वेषण का अनु प्लस एसड़। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पे जो थोड़ा शब्द है आपका परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक है। यह दूध के परिमाण को बता रहा है। क्या? दूध के जो है
परिमाण को बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो चपला जो हो जाता है आपका बिजली का है। किसका है? बिजली का पर्यायवाची है। तोय निधि समुद्र का पर्यायवाची है। उसके बाद ए आंख का पर्यायवाची है और मछली का पर्यायवाची आपका झस है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐहिक शब्द का आपको विलोम बताना है। तो ऐहिक का विलोम जो हो जाएगा पारलौकिक हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और भौतिक का विलोम जो हो जाएगा आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। क्या? भौतिक का विलोम आध्यात्मिक हो जाएगा। चीर और चीर का अर्थ क्या होता है? तो ये जो आपका छोटी ई का मात्रा वाला है इसका अर्थ आपका होता है क्या? पुराना। क्या? पुराना। और ये जो चीर है आपका इसका अर्थ होता है कपड़ा। क्या? इसका अर्थ होता है कपड़ा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसे आपका क्या कहा जाता है? बड़वानल। क्या? बड़वानल। और पेट में जो आग लगती है भूख के कारण उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि। क्या? जठराग्नि। और समुद्र में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं? दावानल। क्या? समुद्र में जो आग लगती है उसे क्या कहा जाता है? दावानल। जंगल में जो आग लगती है उसे कहा जाता है बड़वानल। एक बार मैं मिला भी लेता हूं, ठीक है, कि कहीं मैं गलत तो नहीं बता दे रहा हूं। कोई भी व्यक्ति मतलब कंप्लीट नहीं होता है। मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूं। समुद्र में लगने वाली आग, जंगल, सॉरी गलत, देखिए मैं गलत बता रहा था, मुझे यही लग रहा है। जंगल में लगने वाली आग क्या होता है? दावानल होता है। देखिए यही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि या दावानल। पेट में लगने वाला तो सही है, बड़वानल जो होता है समुद्र में लगने वाली आग होता है। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो इन चीजों को लिख के पढ़ेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेंगे। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। क्या? वह आई हो यानी एक क्या है? कंफर्म नहीं हो आप। क्या है? कंफर्म नहीं हो, एक तरह से संभावना है कि अगर वो आई हो तो मेरा चिट्ठी दे देना। तो यहाँ पे ऐसा वाक्य हो जिसमें वर्तमान में काम के होने की संभावना हो। क्या हो? वर्तमान में काम के होने की संभावना हो। तो वहां पे कौन सा आपका काल हो जाता है? संभाव्य वर्तमान हो जाता है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो लता का लताएं, घोड़ा का घोड़े, किताब का किताबें, सखी का सखियां तो होगा लेकिन ये छोटी ई का मात्रा होगा। क्या? छोटी ई का मात्रा हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो कारक के भेद कितने होते हैं? 8 तरह के होते हैं। इसमें से पर जो है किसका आ जाता है? अधिकरण कारक। किसका? अधिकरण कारक। अगला, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो जब भी आपको यहाँ पे एक से अधिक दिख रहे हैं, देखिए 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी, तो जो इसका लिंग रहेगा, जो इस वाक्य का लिंग रहेगा वो अंतिम कर्ता के अनुसार यानी इसके अनुसार अंतिम संज्ञा के अनुसार बोल सकते होंगे। तो ये 1 बकरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रही है। और जब 1 से अधिक है तो यहाँ पे हमारा क्रिया बहुवचन होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो आपका पूर्वी हिंदी का है। ठीक है, पूर्वी हिंदी का क्या क्या हो जाएगा? बघेली हो गया, बघेली,
भोजपुरी और ये सब आपका छत्तीसगढ़ी, ये सब कहाँ का है? सॉरी, अवधी हो गया, अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी का हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा आप। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। तो जुराब जो है आपका, जुराब एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब आपका पुल्लिंग शब्द है। गेहूं का तत्सम रूप क्या है? गोधूम, ऑप्शन बी। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो वृषभानुजा। क्या यहाँ पे वृषभानुजा जो शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ है। जब किसी शब्द के एक से अधिक जहां अर्थ निकलते हैं तो वहां पे आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1893 में हुई थी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार ज्वालामुखी ने क्या बरपाया? कहर बरपाया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 से 32 तक कह रहा है, आप इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिला हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज क्या होता है? जहां पे धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नजारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। यानी जो क्षितिज आपको कुछ दूरी पर दिख रहा था, जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो वो और आगे बढ़ चुका होता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। इसी तरह जो है हमारा जीवन भी है कि हमें आगे का क्या है नहीं दिखाई देता है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे। तो बर्नार्ड शॉ क्या मानते थे? जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। जीवन को खुली किताब मानते ही थे, ये भी मानते थे कि सभी जीवों को जीने का पूरा हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा क्या है? अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीवन के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुली आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने श्वास लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। क्षितिज किसे कहते हैं? तो जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा? जिसका सिरा नहीं मिलता है उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, उसके बहुत से सिरे हैं। तो जिसकी सीमा नहीं है उसका कोई और छोर नहीं है। अगला है हमारा फिट और इंसान शब्द हैं। तो फिट और इंसान मेरे ख्याल से आपके आगत शब्द हैं। क्या? आगत शब्द। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? खुली किताब से। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं अगर हम किसी को जीने का अधिकार नहीं देते।
आकांक्षा, आकांक्षा का आप जब ट्रांसफर करेंगे तो किससे कर सकते हैं, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, तो यहाँ पे सही शब्द क्या हो जाएगा, अब नहीं कहते हैं कि मैं कामना करता हूं कि आप खुश रहें, अच्छा जीवन जिए, तो क्या हो जाएगा, कामना हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी। ये मत्स्य में आपका आधा तो होना चाहिए। शोणित जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। शोणित का क्या होता है, रक्त। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, झूठी धमकी देना। सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, विमुख। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे त्रुटि क्या है, देखिए यहाँ पे आ होना चाहिए, आवश्यकता होता है, आवश्यकता नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आवश्यकता शब्द जो है ये आपका गलत हो जाएगा। अब हम लोग जीके पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है। किसकी बात कर रहा है, शीतल महाजन। तो ये शीतल महाजन जो है स्काई डाइवर है और ये विश्व की पहली महिला है। किस मामले में, तो याद रखिएगा यह विश्व की पहली महिला है। इन्होंने 21,500 फीट से क्या किया है, ऊंचाई से जंप किया है, ठीक है, हवाई जहाज से 21,500 फुट से माउंट एवरेस्ट के पास से, ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में थी। स्काई डाइवर हैं, कौन है, शीतल महाजन। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ जिले की सीमा, शायद क्लियर ना दिख रहा हो, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। पहला ऑप्शन बलिया है, दूसरा उन्नाव है, तीसरा हरदोई, चौथा बाराबंकी। तो उन्नाव को भी टच करता है, हरदोई को भी टच करता है, बाराबंकी को भी टच करता है। किसको नहीं टच करता है, बलिया। बलिया बिहार से टच होता है। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से भी टच होता है, गुजरात से भी टच होता है, महाराष्ट्र से भी, लेकिन आपका झारखंड से टच नहीं होता है। सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डुरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता। तो मोहन बागान सुपर ज्वाइंट ने जो है एक खिताब जीता। निम्न में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो अब्रक जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में, तो जो ये सब आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं, जैसे स्मार्ट चीजें, एजुकेशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड योजनाएं, तो इनको आप विशेष रूप से पढ़ के जाया करिए एग्जाम में। प्रदेश का पहला जिला बन गया है, तो कौन बना है, बरेली। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के मौर्य वंश की स्थापना किया था, घनानंद को। किसको, याद रखिएगा, नंद वंश का शासक था, घनानंद अंतिम शासक था, इसी को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना किया, मौर्य वंश की स्थापना की। पहला शासक था। अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो किसको की गई है, वहीदा रहमान को। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा जो होता है 3600 जूल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, आप लखनऊ देखेंगे अमौसी, यानी कि आपका लखनऊ में जो है अमौसी एयरपोर्ट है। वाराणसी में बाबतपुर है। कानपुर में आपका जो एयरपोर्ट है चकेरी में है। कहाँ पे, चकेरी में। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1999 को क्या हुआ था,
पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। कब? 11 मई 1999 को। एक बार मैं इसको कंफर्म भी कर लेता हूं। हाँ सही है, 11 मई 1999 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है मनाया जाता है। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो मोटर वाहन की बैटरी में H2SO4 प्रयोग होता है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में है? तो आपका सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है, ये जो सूचियां हैं आपका किस में है? 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची। अब क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो समवर्ती सूची है यह किस देश से है? आपका ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। और पंचायती राज किसका आपका है? राज्य सूची से। शिक्षा याद रखिएगा, शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा किसका है? समवर्ती सूची का है। अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका मेरीलैंड यूएसए में। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है और पूरे विश्व मतलब भारत के बाहर सबसे ऊंचा जो है इनका लगाया गया है। अगला है हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। थमेक स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ में। याद रखिएगा कौन सा स्तूप? थमेक स्तूप। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो जो ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोला जाता है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो जो ग्लूकोज होता है हमें तुरंत शक्ति प्रदान करता है, लेकिन ज्यादा शक्ति हमें किससे मिलती है? फैट यानी कि वसा से। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका गुजरात में। आपके लिए प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, फिर ओडिशा, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। निम्न में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? आपका वीणा हो जाएगा। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपका किसका है? राजस्थान का है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरे पे कौन है? महाराष्ट्र है। चौथे पे कौन है? यूपी है। क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए? तो राष्ट्रीय आपात कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। किसके परामर्श से? मंत्रिमंडल के परामर्श से। किसके? ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल। किसके परामर्श से? मंत्रिमंडल। कभी कभी पूछ देता है ये मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कर सकता है, या लिखित आपका जब ये लोग लिखित में क्या करेंगे, कहेंगे कि आप राष्ट्रीय आपात के लिए। अब और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? अनुच्छेद आपने जान लिया किस अनुच्छेद में है। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए और कितने दिन के भीतर? 1 माह के भीतर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 340.8 किलोमीटर है। तो हमारा नियरेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो कौन सा अनुच्छेद है आपका? अनुच्छेद 93 है। कौन सा? अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 85 में क्या है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 85 में क्या है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। उसके बाद 100 में क्या है आपका? 100 में मेरे ख्याल से कोर्रम है। क्या है? कोर्रम, कि किसी भी बैठक के लिए 1/10 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, 1/10 सदस्य। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय? तो प्रथम पुलिस संग्रहालय कहां पे? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु तो उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से। हरित क्रांति से कौन संबंधित है? भारत में तो एम स्वामीनाथन संबंधित है, लेकिन विश्व में देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। क्या? नॉर्मन बोरलॉग। किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का मतलब यहाँ पे क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। तो कहाँ पे है? रोहिणी। डिप्थीरिया को रोहिणी कहा जाता है, पर्टुसिस को कुकुर खांसी कहा जाता है, टिटनेस। कह रहा है निम्न का मिलान कीजिए। तो हीराकुंड किस नदी पे है? महानदी पे। पोंग ब्यास पे है। टिहरी भागीरथी पे। थीन रावी पे। हमारा सही क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही हो जाएगा। एक बार मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूं तो देख लेता हूं। पोंग ब्यास पे है, सही है। ठीक है, आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी। कह रहा है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, वेरी गुड, सही है। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में, सही है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में, सही है। शिमला कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो जब मैं आपको हिस्ट्री का पहला वीडियो बनाया हूं तो आप देखेंगे मैंने पढ़ाया हुआ है टीपू सुल्तान के बारे में, मैं आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर संबंध के बारे में। तो आपका टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था और हैदर अली इसके पिता थे। हैदर अली कब शासक बनते हैं? थोड़ा इस पे डिस्कस कर लिया जाए। 1761 में इसके पिता हैदर अली मैसूर के शासक बनते हैं और टीपू सुल्तान इनके मृत्यु होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में। उसके बाद टीपू सुल्तान मतलब युद्ध की बागडोर संभालता है और वारेन हेस्टिंग्स से क्या है? युद्ध लड़ता है। तो आप वो वीडियोस जाके देखेंगे, मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो आपको बहुत चीजें फायदा करेंगे। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? समाचार पत्र था सर सैयद अहमद खान। किसका? सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो मुंबई। क्रीमी लेयर क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे जो जाति का सर्टिफिकेट बनता है सामाजिक एवं आर्थिक हालत से। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस आपका कब मनाया जाता है? 12 जून को। तो यहाँ आपका जीके खत्म होता है। अब हम लोग थोड़ा मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टारगेट है पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करने का, अगर लाइट लगातार रहा तो। कितना टाइम हो गया? 9:18 हो रहा है, हो जाएगा। आपका वीडियो कितना मिनट का हो गया? 34 मिनट का।
तो क्या कर रहा है, यदि 3x प्लस 4 2x प्लस 7 का रेशियो 2-3 है तो एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, मान बताना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4 और नीचे लिख देते हैं 2x प्लस 7 बराबर में 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9x प्लस 12 बराबर 4x प्लस आपका 14। 9x में से 4x घटाएंगे क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। 14 में से 12 घटाएंगे 2। x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 2/5। हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का मान, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4/25। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय की किसी परीक्षा में एक छात्र ने सभी विषयों प्रत्येक पूर्णांक वाले में 79% अंक प्राप्त किए, यानी उसका जो औसत प्रतिशत है 79% है। तो हम क्या करेंगे, 79 का गुणा 6 में कर देंगे। 6 9 54 को 4, 5 बचा, 6 7 42, 5 47। अब हमारा क्या है, 5 विषयों के उसके प्राप्तांक। अब इसको जोड़ लेते हैं। 8 1 9 9 18, 7 आपका 25, 3 28 को 8, 2 8 10, 7 17, 6 23, 8 31, 7 38। अब 474 में से 388 घटा देते हैं। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे बचा हमारा 6, 16 में से 8 गया 8, यानी उसका छठे विषय में जो अर्नड मार्क रहेगा 86 हो जाएगा। क्या, 86। अगला क्वेश्चन, समान क्रय मूल्य वाली दो वस्तुओं का अंकित मूल्य 45% ऊपर अंकित किया गया। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर और जबकि दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 36% हानि के साथ बेचा। शुद्ध लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो मान लीजिए आपका कोई चीज है 100 रुपए का, क्या है, 100 रुपए का है, 45% आप अधिक अंकित कर रहे हैं। यहां पे भी 145, यहां पे भी 145। पहले पे आपका 20% लाभ ले रहा है, इस पे आपका 20% लाभ लेंगे तो कितने में बिकेगा, 145 गुणे 6/5। 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 6 9 54 को 4, 5 बचा, 6 दूनी 12, 5 17, यानी 100 रुपए के चीज कितने में बिका, 174 में बिका। अब कह रहा है दूसरी वस्तु को 36% हानि पे, यानी 145 को 36% हानि, तो गुणे में क्या हो जाएगा, हम करेंगे तो यहाँ पे 64/100 में से 36 घटाएंगे 64 और बटे में 100, 4 से कट करेंगे 16 और ये हमारा 25, 5 से कट करेंगे 5 बार और ये हमारा 5 दूनी 10, 5 9 45। अब 29 का 16 में गुणा करते हैं। 16 9 144 को 4, 14 बचा, 16 दूनी 32, 10 42 और 4 46। 5 से भाग देते हैं, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी 100 रुपए का चीज कितना में बिका, 92.8 में। तो देखो, यानी कि 100 और 100 वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 100 और 100 जोड़ दोगे तो 200 रुपए। 200 रुपए का चीज अब देखो कितने में बिका, इसको जोड़ लो इसमें, 92.8। 8 यहाँ पे आ गया, 4 2 6, 9 7 16 को 6। आपको फायदा कितना हो रहा है, 200 रुपए का चीज आप 266.8 में बेच रहे हो, तो यानी आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 266.8 में से 200 घटाएंगे, 66.8 का फायदा हुआ। ये फायदा किस पे हुआ, आपको 200 पे हुआ। और गुणे में हम क्या कर देंगे, 100। 00 से 00 कट जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 33.4%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहा है 15% तथा 20% की दो क्रमिक छूट के बाद
कोई वस्तु 1717 रुपए में खरीदी गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? मान लेते हैं आप वस्तु का अंकित मूल्य मानने से अच्छा है क्या है 1717। इसमें क्या करिए, जो ये डिस्काउंट दिया गया है इसको नीचे करिएगा, गुणे 100 बटे नीचे क्या करिए 100 में से 15 घटाएंगे 85, गुणे फिर आपका 100, 100 में से 20 घटाएंगे 80। अब कट कर दीजिए, 5 से इसको कट करेंगे 20 बार, इसको कट करेंगे 17 बार, इसको कट करिए 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 4 से इसको कट कर देते हैं 5 बार, 17 से इसको कट करते हैं 101। अब हम क्या करेंगे 25 का गुणा इसमें करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2525 रुपए। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी 2525। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 366 रुपए प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो बताइए राशि कितनी थी? तो हमारा फार्मूला है धन बराबर क्या, धन बराबर पी, सॉरी धन बराबर नहीं, अंतर बराबर, डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर 300 प्लस पी, सॉरी 300 प्लस आर, 300 प्लस आर और बटे में 1 के आगे 6 बार 0। तो अंतर कितना है यहाँ पे 366 है। पी का वैल्यू क्या है हमें पता करना है, आर का वैल्यू दर कितना है 5, यहाँ कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 305 और बटे में हमारा 1 2 3 4 5 6, 305 में 25 जोड़ देंगे, 305 में 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 330 लिख सकते हैं। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, अंतर 366 ही है ना, देखते हैं कितना आता है। तो मुझे लग रहा है ये तो कटेगा ही नहीं, कुछ गलती लग रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मुझे कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे। 80 नंबर क्वेश्चन आपका आया तो है, आंसर देखा जाए ये 363 होता तो आराम से कट जाता, लेकिन यहाँ पे कैसे दिया है वही हम देखना चाहते हैं। कितना नंबर 80 नंबर क्वेश्चन कैसे कर दिया है 80। ओहो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे गुणा था, मैंने क्या किया इसको जोड़ दिया, यही तो गलती हुआ है। यहाँ पे देखो यही तो मैंने गलती किया है। हाँ यहाँ पे क्या है 25 है और गुणे यहाँ पे 305 है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, 25 से इसको कट करते हैं, ये 0 हटाया नहीं है, 25 से कट करते हैं 4 बार, 1 2 3 4, 5 से कट करते हैं इसको 61 बार, इसको कट करते हैं 8000 आ जाएगा। 61 से इसको कट करिएगा कितना बार कटेगा 6 बार कटेगा। पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 गुणे 8000। तो कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी प्लस माइनस की वजह से देखिए यहाँ पे गलत हो रहा था, मतलब मैंने क्या किया था गुणा करने की जगह प्लस कर दिया था, इस वजह से गलत आने लग रहा था, ठीक है। तो इस तरह के सवाल मैंने बहुत दिन से नहीं किए थे, ये 3 साल वाला, इस वजह से थोड़ा फार्मूला भी भूल रहा था और थोड़ा ये भी, लेकिन अब याद हो गया। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 48000, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर जा सकता है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 84 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखो धारा के विपरीत आप स्पीड निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी और बटे समय, समय कितना है 2 घंटा 30 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा यानी 2.5 घंटा।
इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटा के 400/25, 25 से कट करेंगे कितनी बार हो जाएगा, 16 बार। यानी कि धारा के विपरीत में क्या स्पीड हो जाएगा इसका, 16 किलोमीटर पर घंटा, धारा के विपरीत में हो गया। अब तो ये तो धारा के विपरीत में हो गया, तो अब जो है सामान्य चाल इसका कितना होगा, यानी जब पानी स्थिर होगा तो आपको क्या करना होगा, 16 में 4 जोड़ना होगा। ये आपका सामान्य हो गया, नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला स्पीड क्या आ गया, 20 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन आपको पूछ रहा है धारा की दिशा में, तो फिर आप क्या करिए, 20 में और 4 जोड़ दीजिए, आपको धारा की दिशा में पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपको जाना है कितना, 84 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी और बटे आपका 4, 24 से कट करेंगे 3.5, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 घंटा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 3120 वर्ग मीटर है, जबकि एक भुजा की लंबाई 80 मीटर है, तो इस आयताकार खेत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल 3120 है, एक भुजा की लंबाई मान लो आपका क्या है, 80 है। आपको इस आयताकार खेत का विकर्ण, तो देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान लो एक भुजा पता है 80, दूसरी भुजा मान लेते हैं x, 0 से 0 कट करते हैं, 8 से इसको कट करते हैं, 8 से 8 त्रिक 24, कितना बचा, 7 बचा, 8 9 72, यानी दूसरी भुजा हमारी कितनी आ गई, दूसरी भुजा आ गई आपका 39, यानी कि लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 80, चौड़ाई कितना हो जाएगा 39। हमसे पूछ रहा है आयताकार खेत का विकर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। ए आपका 90 डिग्री, ए आपका 39 है, आधार आपका 80 है, तो विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर अंडर रूट 80 का स्क्वायर 6400 प्लस 39 का स्क्वायर करेंगे, 39 का स्क्वायर 9981 को 1 8 9 त्रिक 27 और 8 35, 3 9 27 को 7 2 80, 3 त्रिक 9 2 11, 1 7 5 12 2 3 1 4 1 5, 1521। 6400 में 1521 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64 10 74 5 7921। अब हम इसका क्या करेंगे, 7921 का जब वर्गमूल लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, 89 आ जाएगा। कैसे मैं कह रहा हूं 89 आ जाएगा, क्योंकि जब पहला संख्या का वर्ग करेंगे 9 का, तो मान लो 90 का भी स्क्वायर करो तो 8100 होता है, लेकिन ये आपका 7921 है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 89 मीटर, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए, बी तथा सी एक व्यापार शुरू करने के लिए 25,000, 17,000, 21,000 रुपए निवेश करते हैं वर्ष के अंत में। तो ए, बी, सी कितना निवेश करते हैं, 25, 17, 21। तो आप ये 3 जीरो हटा दीजिए, क्या कर सकते हैं, 3 जीरो हटा सकते हैं, यानी ये 25, ये 17, ये 21, इनका रेशियो है। ए व बी के लाभों का अंतर, तो आपको करना क्या है, मैंने बताया हुआ है 11,340 में तीनों को पहले जोड़ लीजिए, 25, 17, 42 और 21, 63, और गुणा क्या कर दीजिए, जो चीज पूछा जा रहा है ए व बी के लाभ का अंतर, तो जिस अनुपात में आप पूंजी लगाए हैं उसी अनुपात में प्रॉफिट भी होगा। 25 में से 17 घटा देंगे, यहां कर देंगे 8 का गुणा, 63 से अब इसको कट करते हैं, 21 से 3 बार, 21 से इसको कट करते हैं, 21 25 105, 21 चौक 84 0, 3 से कट करेंगे 180, 180 का गुणा 8 में करेंगे,
8 0 0, 8 8 64 को 4, 8 एकम 8 6 14, 1440। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। क्या आंसर हो जाएगा? 1440। करें यदि तीन संख्याओं का अनुपात इतना है 2/3, 3/5, 5/8, यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर 80 है तो सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करो, 3 5 8 का एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा? 120। 120 का गुणा सभी में करते हैं, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा 80। 120 का गुणा 2/3 में करेंगे तो 120 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72। इसको करेंगे तो 75। अब क्या कह रहा है? सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के मध्य, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? अनुपात वाला 72x, इनके साथ x लगा दो। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? a 80x। 80x और 72x का जो अंतर है कितना है? 8x। इसका वैल्यू आपको पता है कितना है? 80। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 10। कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो x का वैल्यू 10 है, तो 72x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 72 का गुणा यहां भी कर दो, 72 का गुणा यहां भी कर दो। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 720। हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी। कह रहा है एक रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बिना रुके एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करती है। यदि वह दूरी 8 घंटे में तय करना हो तो रेलगाड़ी की चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो देखो 68 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, पहले तो ये पता करना होगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब अगर कह दे कि अगर यही दूरी 8 घंटे में करना है तो 8 से भाग देना पड़ेगा, तो करते हैं। 8 से जब करेंगे तो 4 से 2 बार, 4 एकम 4, 4 सते 28। 2 से इसको कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 8.5। 9 का गुणा करते हैं, 9 पचे 45 को 5, 4 बचा, 9 अठे 72, 4 76.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा स्पीड क्या आ गया? 76.5। पहले क्या था? 68। तो 76.5 में से 68 घटा देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी होगी। अब हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी मेज का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 24/25 गुना है। तो क्रय मूल्य मान लो आपका अगर 100 हो तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 गुणे 24/25। 25 से कट करेंगे 4 बार, 24 चौके 96। यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 96 है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? 4% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 भागा 7/8 का 4/7 गुणे 3/5 का 300 प्लस 4 सही 1/2 भागा 3 सही 1/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है? इसको सॉल्व करना रहता है। आपको ब्रैकेट को करना है, तो 5 से कट करेंगे कितनी बार? 60 बार। 60 का 3 में गुणा 180 आ गया, प्लस 4 दूनी 8, 1 9/2। इसको करते हैं 9/2। 3 दूनी 6, 1 7/2। भागा क्या है? 7/2, यानी गुणे हो जाएगा 2/7। 2 से 2 कट गया, यानी ये कितना आ गया? 9/7 आ गया। अब यहाँ पे 4/7 का गुणा है, इसमें क्या है? 4/7 का गुणा है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7/8 ऑफ। तो इसको करेंगे हम 7/8 गुणे 4/7। ऑफ वाला सबसे पहले कर लेते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, एक कितना बचेगा? 1/2। और 7 भागा 1/2 है, 7 भागा 1/2 है, यानी 7 दूनी गुणे में बदलेंगे तो 7 दूनी कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा।
14, अब 14 का गुणा किस में हो जाएगा? 180 प्लस 9/7 में। 180 प्लस 9/7 का वैल्यू मुझे लग रहा है कि यही जो है आपका 2538 सही हो जाएगा। हम लोग मैं ऑप्शन देख लेता हूं 87 का, 87 का, हाँ यही हमारा सही हो जाएगा। क्या यही हमारा सही हो जाएगा? कैसे? देखो, जब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारा कितना आ गया था, इसमें गुणा करोगे 180 में, जब गुणा करोगे इस 14 का, तो आपका वैसे ही इससे भी ज्यादा आएगा, इससे भी ज्यादा आएगा, इससे भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हमें फिर देखना ही नहीं है, हमारा क्या हो जाएगा? 2538 जो है आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना, इतना आ जाएगा। 180 में 9/7 जोड़ देना, फिर 14 का मल्टीप्लाई कर लेना। कुछ काम तो आपको भी करना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आप देखना, कोई भी जल्दी एक आदमी पूरा सेट नहीं कराता होगा। ठीक है, रवि नीरज के दक्षिण पश्चिम की ओर है। रवि नीरज के दक्षिण पश्चिम में, रवि नीरज के दक्षिण और पश्चिम में, नीरज यहां आ गया, नीरज। शनि रवि के पूर्व की ओर है, शनि रवि के पूर्व की ओर है और नीरज के दक्षिण पूर्व में है, यानी शनि कहां पे आ जाएगा? यहां आ जाएगा। मयंक शनि के उत्तर की ओर है और रवि और नीरज के साथ उसी सिधाई में है, यानी ये एक सिधाई में है, और शनि के क्या है? उत्तर में है। कौन? मयंक। यानी मयंक कहां पे है? यहां पे है मयंक। अब पूछ रहा है हमसे, मयंक नीरज के किस दिशा में खड़ा होगा? तो मयंक नीरज से कौन सा दिशा हो जाएगा? देखो, ए हो जाएगा उत्तर, ए हो जाएगा पूरब, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक बस स्टेशन पर प्रत्येक 4 घंटे बाद लखनऊ के लिए बस जाती है। बस जाने के 30 मिनट बाद इसकी घोषणा बस स्टेशन से की जाती है। देखो, प्रत्येक 4 घंटे पे जाती है, कह रहा है बस जाने के 30 मिनट बाद, यानी अब हमारा समय कितना बच गया? 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट बचा, क्योंकि 4 घंटे में से 30 मिनट खत्म हो गया। अगली बस 4:30 बजे जाएगी, यानी ये सूचना 4:30 बजे कब जाएगी? अगली बस। तो इसमें से 3.5 घंटा घटा दो, तो कितने बजे बस स्टेशन द्वारा यह सूचना यात्रियों को दी गई? तो 4:30 में से 3 घंटा 30 मिनट घटा दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 बजे यह सूचना दी गई। कह रहा है, छात्रों की एक पंक्ति में विवेक बाएं ओर से 10वें, दाईं ओर से 15वें स्थान पे, यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो विवेक बाईं ओर से 8वें। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो, विवेक बाईं ओर से 10वें पे है, विजय दाईं ओर से 15, तो 15 और 8 जोड़ दो, यानी विजय का जो पहले स्थान था, क्योंकि अब विवेक जो है आपका कहाँ आ गया? विजय के स्थान पे। आप क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे, 15 और 8 को जोड़ लीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 22। हुआ कैसे है देख लो, विवेक बाईं ओर से 10वें पे है, विवेक लेफ्ट से 10वें पे है, विजय दाईं ओर से 15वें पे। ए विवेक है और ए आपका विजय 15वें पे है, विजय। अब कह रहा है यदि वे आपस में स्थान बदल देते हैं, यानी विवेक कहां चला जाता है? यहां पे, तो विवेक बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है। विवेक अगर यहां पे चला जाता है तो बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाता है? इसका 8वां हो जाता है, यानी ए विजय जो होगा यहां पे होगा। कहां पे होगा? यहां पे होगा, ना कि यहां पे होगा। तो विजय दाईं ओर से 15वां था, अगर विवेक यहां आ जाता है तो बाईं ओर से 8वां, क्योंकि 10 यहां रख रहे हो तो 8 इधर रखना पड़ेगा, उधर रख नहीं सकते हैं। तो इन दोनों को स्थान को बाईं ओर से और दाईं ओर से जोड़ दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए
जो दूसरी जोड़ी को दी गई को पहली जोड़ी के संरूप बनाएगा। क्या है हमारा SPRING RRQKMI। देखते हैं क्या किया गया है। -1 +2 -1 +2 -1 +2, यानी एक बार -1 किया गया है फिर +2 किया गया है, फिर एक बार -1 किया गया है फिर +2 किया गया है, फिर -1 फिर +2। तो यही चीज हम करेंगे यहाँ पे, इसमें करेंगे रैकेट में करते हैं। RACKET, पहले -1 करेंगे तो Q आ जाएगा। तो देखो -1 +2 -1 +2 -1 +2, यानी यहाँ पे V। तो शुरुआत Q से हो और अंत V से हो, शुरुआत Q से हो अंत V से हो, कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ ऑप्शन डी है, तो यही सही हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे आप समय बचा सकते हैं। स्पॉन्टेनियस के प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से, यानी व्यंजन में एक माइनस किया जा रहा है और स्वर को अगले अक्षर से, यानी स्वर में एक जोड़ा जा रहा है। तो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। तो देखो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बाएं से 8वें अक्षर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाएं तीसरा 1 2 3। टी को आप क्या करोगे? टी को क्या करोगे? घटाओगे, क्योंकि व्यंजन है, व्यंजन को घटाया जा रहा है एक, तो टी में से घटाओगे क्या आ जाएगा? एक। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ज्यादा हेडक ही नहीं पालना है, सबको क्यों घटाना बढ़ाना। कुछ लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्वर और व्यंजन सबको लगेंगे घटाने। सबसे क्या मतलब है भाई? जब हमसे टी से सिर्फ मतलब है तो टी का काम कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ बिल्ली चूहा है, यानी कुछ कैट हमारा क्या है? माउस है। सभी बिल्ली शेर हैं, ये जो सभी कैट हैं आपके क्या हैं? क्या हो जाएगा? लायन हो जाएंगे। कुछ चूहे शेर हैं, तो देखो कुछ चूहे शेर में आ रहे हैं, सही हो जाएगा। कोई भी चूहा शेर नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ चूहे शेर में आ रहे हैं। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। केला, आलू और फल के बीच आपको रिलेशन बताना है। तो देखो केला जो है क्या है? केला जो है आपका फल के अंदर आ जाएगा, आलू फल नहीं है तो आलू किनारे हो जाएगा। तो ऐसा फिगर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। यहां पे हमें भरना है 3 5 8 13। तो देखो यहाँ पे आपका क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 × 2 करें और 1 माइनस करें, 5 आ जाएगा। 5 × 2 करें, 2 माइनस करें, 8 आ जाएगा। 8 × 2 करें, 3 माइनस करें, 13 आ जाएगा। 13 × 2 करें, 4 माइनस करें, 22 आ जाएगा। 22 × 2 किया जाए, 5 माइनस किया जाए, 39 आ जाएगा। 39 × 2 किया जाए और 6 माइनस किया जाए तो क्या हो जाएगा? 39 दूनी 78, 78 में से 6 घटाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 72। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बार्ट सड़क पे जाते हुए एक युवा जोड़े एक स्त्री और एक पुरुष को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। अचानक पुरुष महिला को घूंसा मारने लगता है। ऐसी स्थिति में बार्ट द्वारा लिया गया सबसे बेहतर कदम कौन सा होगा? देखकर अनदेखा करें? नहीं, ऐसा स्थिति में आप देखकर अनदेखा नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक महिला का सुरक्षा का मामला है। भले ही वो आपका से नहीं जुड़ा है, लेकिन आप अगर देख रहे हैं तो आपको कुछ कदम उठाना है। दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड कर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें? नहीं, हो सकता है उनका कुछ एक पर्सनल इशू भी हो सकता है, तो इसको आपको सामाजिक इशू नहीं बनाना है, सोशल इशू आपको नहीं बनाना है।
क्योंकि ये आपका सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा। हो सकता है पति पत्नी भी हो या दोस्त भी हो, तो बाद में उनके लिए ये अच्छा ना हो। पीड़ित से बात करें और उसे सांत्वना दें। तो उस समय जो है मार रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पुलिस को फोन कर शिकायत करना चाहिए तथा उनका कोशिश करना चाहिए कि लड़ाई रुक जाए, बचाने की कोशिश। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजन का दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है। वह अपने दोस्त को ऐसा ना करने की सलाह देना चाहता है और वह उसे पटाखे न फोड़ने के कई कारण दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन से कारण से आपको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन मानने में मदद मिलेगी? यानी कौन सा एक्सप्लेनेशन देगा, कौन सा कारण देगा कि उसका दोस्त मान जाएगा। अभी 1 घंटा 5 मिनट का वीडियो हो गया है लगभग, और 30-40 मिनट का होगा। तो देखो, हमारे बीच रहने वाले सभी कीड़ों को मार देता है। नहीं, ये तो अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि पटाखे फोड़ने से सभी कीड़े मर जाएंगे। आपकी पसंद है कि आप किसी भी त्योहार को कैसा मनाते हैं। नहीं, आप तो समझाना चाहते हो ना अपने दोस्त को कि वो ना मनाए, पटाखे ना फोड़े ताकि नुकसान ना हो। एक भारतीय परंपरा है और हमें अपनी सभी परंपराओं का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं चीज है कि यह एक परंपरा ही है। फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो जब हम उसको बताएंगे कि इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, जो पुराने लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, जान जा सकती है, तब जो है क्या करेगा, वो अपने दोस्त को मनाने में जरूर कामयाब होगा, उसका दोस्त जरूर समझेगा। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी या सार्वजनिक मुद्दों में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदल नहीं सकती है? तो देखिए, सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने से किसानों का विरोध प्रदर्शन, तो यहाँ पे आपका ये सही नहीं होगा। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध में महिलाओं का विधानसभा की ओर जुलूस पर निकालना, ये भी नहीं बदलाव। धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों का सड़कों के दोनों ओर एकत्रित होना, ये भी नहीं। बाल दिवस समारोह में भाग लेने विभिन्न स्कूलों के बच्चों का एकत्रित होना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बिना सेंसर किए गए बिना सेंसर किए गए या स्वयं सेंसर किए गए टेलीविजन कार्यक्रमों में हिंसा की दर बहुत अधिक होती है, जो शायद बच्चों के लिए उचित नहीं है। बच्चों को इन अयोग्य उपकथा को नहीं देखना चाहिए। इसे निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा आप रोक सकते हैं? सरकार को सभी बच्चों को टेलीविजन देखने से रोकना चाहिए। नहीं, क्योंकि टेलीविजन पे अच्छी चीजें भी आती हैं, तो बच्चे अगर टेलीविजन से वंचित हो जाएंगे तो उनको क्या है, सभी चीजों से वंचित होना पड़ जाएगा। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाले हिंसा के प्रभाव के बारे में माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। तो ये आपका बेस्ट रहेगा कि माता पिता क्या करें, ऐसी हिंसा के बारे में बताएं कि अगर आप जैसे ऐसी हिंसा करोगे तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर आपको कोर्ट के द्वारा क्या हो जाएगा, सजा मिल जाएगा। ठीक है, बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको आप जैसा समझाएंगे वो वैसा समझ जाएंगे। तो आपको उनको हिंसा के बारे में समझाना है कि इससे किसी का नुकसान होता है, ऐसा काम नहीं करना है। हमारा सही हो जाएगा। बच्चों को केवल अपने माता पिता की उपस्थिति में टेलीविजन देखना चाहिए, ऐसा पाबंदी लगाना बच्चों पे आपका सही नहीं होता है। अगर आप बच्चों को समझा देंगे तो बच्चे जो है उसका सही अर्थ समझ लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सभी टेलीविजन निर्माताओं को केवल बाल उपयोगी विषय वस्तुओं को निर्माण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसा भी जो है आपका संभव नहीं है कि जो टेलीविजन पे है बाल उपयोगी ही भी आए, क्योंकि बड़े और बुजुर्ग लोग और भी कई तरह के कार्यक्रम को लोग टेलीविजन पे देखने के लिए उपयोग करते हैं, तो ऐसा भी पाबंदी नहीं लगाया जा सकता है। जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन से ग्राम चौकीदार को अपने पुलिस थाने पर नियत दिनांक को अनिवार्य रूप से हाजिर होना चाहिए। तो महीने में 2 बार जो है चौकीदार को हाजिर होना होता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन देख चुके हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर दें,
ठीक है, ये रिक्वेस्ट रहेगा, जरूर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, फायदा जरूर होगा। किसी एकत्रित भीड़ के उपद्रवी हो जाने पर तत्काल पुलिस अधिकारी द्वारा कौन सा कदम उठाया जाएगा? कौन सा कदम? भीड़ उपद्रवी हो गई है तो सबसे पहले आपको लाठी चार्ज करना पड़ेगा, तब भी भीड़ नहीं भागती है तो आपको आंसू गैस का आदेश देना पड़ेगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन को कैसा माना गया है? तो आप देखेंगे होंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। तो कैसा शासन है, कैसा अधिकार है आपका? मूल अधिकार है। कैसा अधिकार है? मूल अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार। भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रख रखाव मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी होती है? तो जिला स्तर पर बात किया जाए तो जिला प्रशासन। रोहित कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, तभी कुल्हाड़ी का सिरा निकलकर पास खड़े एक व्यक्ति को लग गया और वह व्यक्ति मर गया। रोहित ने कोई अपराध नहीं किया है यदि उसकी कुल्हाड़ी तेज थी नहीं, कथित सावधानी का अभाव नहीं था। तो यदि कोई व्यक्ति कानूनी उचित काम कर रहा है और उसने क्या है, पूरी सावधानी बरती है और उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी का सेक्शन कौन सा है? 80। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पुलिस व्यवस्था का कर्तव्य क्या है? अपराधियों को पकड़ना, व्यक्ति को न्याय दिलाना, अपराधियों को सजा दिलाना। तो उपरोक्त सभी। यदि आप पुलिस कांस्टेबल हैं तो अपराधियों के प्रति आपका क्या रुख होगा? कोई निरपराध न फंसे और कोई अपराधी न छूटे, ये तो अदालत का काम है। अपराध और अपराधी के प्रति मेरा रुख सदैव कठोर होगा। नहीं, आपको कठोर रुख नहीं अपनाना है किसी के भी प्रति, क्योंकि अपराधी जिसके ऊपर आरोप लगा है, न्यायालय का काम है कि वो अपराधी है कि नहीं, सजा देना और जो भी काम। आपको कैसे पता कि वो अपराधी है? तो ये भी आपका नहीं सही होगा। मैं सदैव निष्पक्षता, निर्भीकता व ईमानदारी से कार्य करूंगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अवैध कारोबार या अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को मैं कोई संरक्षण ना दूं, तो हमारा सबसे सी बेस्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 कैसी विधि है? तो विशेष विधि वो होती है जो विशेष विषय के लिए लगाई जाती है, तो ये भी नहीं होगा। स्थानीय विधि वो होता है आपका जो विशेष स्थान पर लगाया जाता है। प्रक्रिया विधि आपका सीआरपीसी को बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका मौलिक विधि हो जाएगा। पीआर स्लिप का पुलिस फार्म नंबर क्या है? उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जान लीजिए 313 होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के प्रति, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जो 2005 में पारित हुआ और 2006 में आपका लागू हुआ। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के माता, यानी प्लस का अर्थ क्या है? फादर। प्लस का अर्थ क्या है? फादर। माइनस का अर्थ क्या है? मदर। स्टार का क्या अर्थ है? ब्रदर। परसेंटेज का अर्थ क्या है? बहन, सिस्टर। अब हमें सॉल्व करना है। प्लस किसका है? प्लस देखिए फादर का, यानी पी क्यू का पिता है। पी क्यू का क्या हो गया? पिता हो गया। क्यू स्टार आर, स्टार का क्या है? क्यू आर का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। आर माइनस एस, आर एस की क्या है? बहन है। क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? क्यू जो है एस से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यू स्टार का मतलब क्या है? ब्रदर। क्यू आर का भाई था तो क्यू जो है एस का भी भाई हो जाएगा। निम्न श्रृंखला को क्या करना है? आपको पूरा करना है। WYV। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 23 लिख सकते हैं
इसको 25 लिख सकते हैं, इसको 22 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा इसको मैं यहां लिखता हूं, 22, 25 और 23। इसी तरह इसको लिखोगे तो 1 2 4, तो आप देखो 1 के बाद 2 आ रहा है, एक गैप हो रहा है, फिर 1। इसी तरह 8 9 10 का गैप 11, यानी कि 22 के बाद 23, यानी अगला शब्द आ रहा है। तो हम देखते हैं आर के बाद क्या वो आएगा, नहीं आएगा। पी के बाद आर आएगा, नहीं आएगा। ओ के बाद पी आएगा, आएगा। और क्यू को यहां छोड़ दोगे फिर आर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ मैच कर रहा है। ऑप्शन सी मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरकर श्रेणी को पूरा करेगा। 35 52 75 110 151। 35 में कितना जोड़ेंगे, 52 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 17। 52 में कितना जोड़ेंगे, आ जाएगा 75। 52 में हम जोड़ देंगे 23। 75 में कितना जोड़ेंगे, 110 आ जाएगा 35। 110 में कितना जोड़ेंगे, 41। अब देखिए, अब इनका अंतर निकालो, 6 का 12 का फिर 6 का, अब फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 12 का। तो देखो 17 6 23, 23 12 35, 35 6 41, 41 12 53, यानी कि अब 151 में आपको 53 जोड़ना है। तो 151 में 53 जोड़ेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 204। देन को कह रहा है आरएल बीएस लिखा जाता है, तो बताइए केस को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। देन को क्या लिखा जाता है, RLBS। तो केस को बताना है, क्या, केस को उसी कोड में। तो क्या किया गया है, यहाँ पे हम देखते हैं -2 किया और IJKL +4 किया, क्या यहाँ पे -3 किया, यहाँ पे आपका +5 किया। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, सी में से 2 घटाएंगे, ए आ जाएगा, और लास्ट वाले में हम 5 जोड़ देते हैं। शुरुआत ए से होना चाहिए, अंत जे से होना चाहिए। तो देखो शुरुआत ए से है, अंत में पी है, गलत। शुरुआत पी से है, गलत। शुरुआत ई से है। अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर और चीजें हम देखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देखते, लेकिन हमें ऑप्शन ए में मिल गया तो यही हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है 2 कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं, इनको देखना है। संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया है, ऐसा कहीं वाक्य में नहीं दिया है, बस ये कह रहा है संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन ऐसा पूरा नहीं बोल रहा है कि शामिल संसद ने ही किया। संसद ने मौलिक अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया, तो संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। संसद मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है कि नहीं करता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष एक और न ही दोनों, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं होता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, 13 6 75 15 8 18 4 70। तो क्या किया गया, 13 में 6 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 78। 78 में से इसका आधा यानी 6 का आधा 3 घटाओगे, आ जाएगा 75। 18 का गुणा 4 में करेंगे, आ जाएगा 72। 72 में से इसका आधा घटाएंगे 2, आ जाएगा 70। इसी तरह से 15 का गुणा करेंगे 8 में, 120। 8 का आधा कितना होता है 4, घटाएंगे आ जाएगा 116। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कह रहा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देख लो, सबसे पहले आप क्या देख लो, यहाँ पे ए जो आपका बन रहा है, यहाँ पे ए जो बन रहा है, इसी में आपके कितने हो जाएंगे 8 त्रिभुज। ए जो बना इसमें कितने हो जाएंगे 8 त्रिभुज। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और इसमें एक, तो एक कितना हो जाएगा 3 हो गया। 8 8 16 3 19 हो गए। और कहाँ बनेगा देखते हैं। देखो
अब ये तो हो गया, अब हम दिखाते हैं आपको कहाँ बनेगा। देखो एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बन रहा है, इसको भी लिख लो। एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बन रहा है, तो इसको भी लिख लो। और एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो इसको भी लिख लो। ए वाला तो हम लोग लिए नहीं थे। और एक त्रिभुज आपका ए वाला बन रहा है, इसको भी लिख लो। ये तो ज्यादा बनने लगा, ये तो ज्यादा बनने लगा, जितना हम लोग बनाए नहीं थे। मतलब 8 8 16 तो हुआ ही। 8 यहाँ बना था, 8 यहाँ 16, 17 18 19। अच्छा ए वाला एक बन चुका है, 17 18 19 20, और ए दोनों 21 और 22, 21 22, और ऐसे बने 23 24। हमारा 117 का डी देखें सही है क्या? 24 117 का, हाँ 24 त्रिभुज बन जा रहे हैं। कितने? 24 त्रिभुज। दी गई आकृति में कौन सा अंक कागज और पुस्तक दोनों में, देखो ये कागज वाला त्रिभुज है, बना दे रहा हूं मैं, 1 मिनट। ए आपका कागज वाला है और ए आपका पुस्तक वाला है। कह रहा है कौन कागज और पुस्तक में दोनों है, तो 2 और 3 यही कॉमन हो रहा है। देखो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा की 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई। 14 नोटबुक इंक पेन से, जबकि 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से, 4 नोटबुक दोनों से। तो पहले दोनों वालों को लिख लो। अब 14 में से 4 माइनस करो, 10 यहाँ लिखो। 22 में से 4 माइनस करो, 18 यहाँ लिखो। अब इन तीनों नंबर को जोड़ दो, 10 4 14 18 32, यानी हमारी छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 32 है। कह रहा है सुमन के गणित की परीक्षा में गलत जवाब सही जवाबों का 3 गुना थे। मान लो सही जवाब x था, तो गलत जवाब कितना था? 3x था। यदि उसने कुल 72 सवाल किए, तो कुल प्रश्न उसने 4x किए, इसका वैल्यू कितना है? 72। 4x बराबर क्या है? 72। 4 से कट दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18। परीक्षा में कितने सवाल सही किए? तो सही सवाल कितने थे? x। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। करें उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। तो देखो 4 12 16, तो 4 और 12 को जोड़ने पे हमें दिख रहा है 16 आएगा। इसी तरह देखते हैं 16 20 जोड़ने पे क्या आएगा? 64, और 36 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्नातक शिक्षक और साक्षर। तो देखो जो व्यक्ति स्नातक होगा या जो व्यक्ति टीचर है, निश्चित ही साक्षर होगा। यानी साक्षर के अंदर में एक गोले के अंदर 2 गोला, तो एक गोले के अंदर में कहां पे है? ऑप्शन डी में देखिए। और ये जरूरी, कुछ स्नातक शिक्षक जो है क्या होंगे? शिक्षक होंगे। कुछ स्नातक शिक्षक होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त आपको संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे किया क्या गया है? 75 में 5 का भाग देंगे 15, 78 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 26। 26 और 15 जोड़ेंगे तो 41। 112 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 बटे 32। 6 का 42 में भाग देंगे 7। 28 और 7 जोड़ेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 35। करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में कम को पीटी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गोट को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए COME को क्या लिखा जाता है? पीटी। तो इनका लेटर लिखो 3 15 13 5। तो अब देखो 15 और 5 को जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, 13 और 3 को जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। तो इसी तरह गोट को क्या लिख सकते हैं? किसको? 15 और 5, यानी O और T को क्या जोड़ने से? ये तो ज्यादा आ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं? इसको इससे जोड़ देते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब है देखो यहाँ पे इनका योग बराबर, तो 15 3 18 5 23 13 36,
और 20 और 16 36। इसी तरह इसको जोड़ते हैं, 20 एक 21, 7 28, 28 10 38, 5 43। जोड़ने से क्या आना चाहिए? 43। क्या आएगा क्या किसी में? 1 मिनट देखता हूं क्या किया है। अच्छा हाँ देखो, जैसे क्या है, गोट है, इसी तरह से हम जब किसको किसको जोड़ा था, यहाँ ओ को ई से जोड़े थे, तो ओ को टी से जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 20 और 15 35। 35 ये तो है, लेकिन यहाँ पे ओ को ए से जोड़ा है, यानी 16। 16 किसका लिख दिया है यहाँ पे? पी को लिख दिया है। और 20 को किससे जोड़ा है? जी से जोड़ा है, यानी कि 27। तो आपका किसका कर दिया है? ऑप्शन डी से कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सभी गांव कस्बे हैं, सभी गांव टाउन है, कोई कस्बा शहर नहीं है, यानी कस्बा और सिटी मिलना नहीं चाहिए। तो क्या निष्कर्ष? कोई गांव शहर नहीं है, कोई गांव शहर नहीं है, सही बात है। कुछ गांव शहर नहीं है, कुछ गांव शहर नहीं है, ऑप्शन 2। हमारा दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन, 7 11 18 29, यानी 7 4 11, 7 18 11। तो यहाँ देखो क्या किया, 11 में 7 जोड़ा 18 आ गया, 18 में 11 29, 29 में 18 जोड़ेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 47। क्या आंसर आ जाएगा? 47। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में आपके कितने त्रिभुज हैं? तो जब आप एक इसको देखोगे एक वर्ग के अनुसार, तो इस वर्ग में कितना फिगर बनेगा? 8 बनेगा, ये तो आपने देख लिया। फिर आप आ जाओ, इस वर्ग में कितना फिगर बनेगा? 8 बनेगा, जब इसके विकर्ण मिले हुए हैं। तो अब आ जाओ यहां पे, देखो वो तो बना ही बना। अब एक छोटा त्रिभुज 1 2 3 4 5 ए बना, और यहां पे क्या बना? 5 त्रिभुज ए बन गया, और यहां पे एक हमारा 6। तो 8 8 16 और 6 22। 22 कितना बन गया? 22 बन गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कीर्ति का परिचय देते हुए आदित्य ने कहा, मैंने कहा आदित्य ने, किसका परिचय? कीर्ति का। यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, पत्नी का एकमात्र भाई क्या हो जाएगा? साला, यानी साला का पुत्र की मां, यानी कि साला की पत्नी। तो अब क्या कह रहा है? कीर्ति के पति का, यानी इसके पति का क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखाई देगी? तो देखो, सबसे पहला चीज आप जान लो, यहाँ पे जब आप यहां से फोल्ड करोगे यहां से, तो ये इस पे आ जाएगा, इधर से करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में ए आपका बाहर आ जाएगा, इस तरह से हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बस लाइट ना भागे कुछ देर, नहीं तो फिर मजा खराब हो जाता है। 10-20 क्वेश्चन के लिए दूसरा जगह से स्टार्ट हो जाता है। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा, सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। अब लिख दिए तो लिख दिए। अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है, अमित यहां आ जाएगा। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े, अच्छा बेचारे मित्र हुए, मधुर सबसे लंबा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? रमेश, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति MNOPQR, 2 व्यक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे हैं, क्यूब किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, P की स्थिति R के बाईं ओर, O की स्थिति Q के पड़ोस में P के सामने, N की स्थिति R के पड़ोस में। देखिए यहाँ पे आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ नहीं दिया है, तो O की स्थिति Q के पड़ोस में, O की स्थिति Q के पड़ोस में। अब जबकि Q जो है बीच में ही बैठा है, देखिए Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। O की स्थिति Q के पड़ोस में P के सामने है, P यहां पे ले आइए। P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी है, P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी, तो R का बायां, यानी ये हमारा सेटअप गलत हो जाएगा। तो हमें कहां करना होगा, O को यहां करना होगा, P को कहां करना होगा, यहां पे, R को कहां करना होगा, यहां पे। ठीक है, R के बाईं ओर दूसरा हो गया P, O की स्थिति Q के पड़ोस में भी हो गया, P के सामने भी हो गया। अब Q किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ये भी सही है। P की स्थिति R के बाईं ओर दूसरी, O की स्थिति Q, N की स्थिति R के पड़ोस में है, N कहां पे, यहां पे है, बचा कौन है, M, M को लिख दो यहां पे। कह रहा है कि N के सामने कौन बैठा है, तो N के सामने Q बैठा है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति आपका छुपा हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम किस रेखा को खोजेंगे, इस तरह से बनता हो, तो क्या यहाँ पे इस तरह कहीं बन रहा है, क्या नहीं, यहाँ पे ये बना है लेकिन ये नहीं बना है, यहाँ पे क्या बना है, क्या नहीं बना है, सिर्फ हमारा ऑप्शन सी में देखो यहाँ बना है। यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन सी में। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, इधर में दक्षिणावर्त 45, वामावर्त 180 डिग्री, वह अंत में दाहिने में 90 डिग्री। तो दक्षिणावर्त कितना हो गया, 90 और 45 135, और 180 वामावर्त है, तो 180 में से 135 घटा दो 45, यानी वामावर्त ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या करना है आपको, 45 वामावर्त करना है, यानी इस दिशा में आ जाएगा। ये दिशा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण, और आपका कौन सा, पश्चिम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से, यानी एक कोने में इस तरह से होना चाहिए, वो भी उल्टा अपोजिट कोने में। तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो आपका नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे लेकिन एक कटा हुआ है, यहाँ पे भी काट दिया है, कटा होना नहीं होना चाहिए। हमारा ऑप्शन सी है जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, 3, 5, 11, 26। 3 गुणे 2 माइनस 1 कर देंगे क्या, नहीं, देखते हैं। 3, 2, 5, 6, 11, 15, 26, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 9 का अंतर, हाँ 26 दूनी 52, 5 57, यानी यहाँ 31, और यहाँ पे 16 का अंतर। तो ये देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर, यानी 31 और 25 जोड़ के 57 में जोड़ देंगे। 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 में 57 जोड़ेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 113। तो खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, 113। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या किया गया है, देखने से ही लग रहा है, 3 गुणे 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 गुणे 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 गुणे 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 31। 31 गुणे 2 प्लस 1, 31 दूनी 62, 1 63, यानी 64 गलत है। हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे 63 आना चाहिए।
कह रहा है यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार था तो 24 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। तो 2015 से 2011 तक जाओगे तो कितने वर्ष का अंतर आएगा, 4 वर्ष का। इस 4 वर्ष में 3 साधारण वर्ष होंगे और 2012 जो पड़ेगा लीप वर्ष पड़ जाएगा, क्योंकि आपका कब का पूछ रहा है, 2011 का पूछ रहा है। तो एक लीप वर्ष में कितने दिनों का अंतर होता है, 2 दिनों का, और नॉर्मल वर्ष में 1 वर्ष का। तो नॉर्मल ईयर कितने हैं, 3 है। तो यानी आपका 2015 में सोमवार था तो सोमवार से 5 दिन माइनस करना है। कितना दिन, सोमवार से आपको 5 दिन माइनस करना है। आपका 5 दिन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। क्या, बुधवार। करेक्शन को क्या लिखा जा रहा है, सी का डी, ओ का पी, आर का एस, आर का एस, ई का एफ, सी का डी, टी का यू, आई का जे, ओ का पी, एन का ओ, यानी कि बस एक जोड़ा गया है। तो ई का एफ, एम का एन, ओ का पी, टी का यू, आई का जे, ओ का पी, एन का ओ, यानी एफ एन पी यू, एफ एन पी यू जे पी ओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। यदि ए का अर्थ गुणा, यानी 5 गुणे 3 हो गया। बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ भाग। 4 में 4 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 या 15, एक 16 में से 2 गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14। कर दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। तो विषम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हाकी जो है आपका विषम हो जाएगा। 26 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो कैलेंडर मुझे उतना अच्छा तो नहीं आता है, इस वजह से मैं इसको देख के बताऊंगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिए आप, अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालने के लिए तारीख कौन सा है। तो तारीख कौन सा है आपका, 29। तो 29 में जब आप 7 का भाग देंगे तो 28, 4 बार पूरी तरह जाएगा, 1 बार बचेगा, तो इसको लिख लीजिए। फिर माह का कोड, जून महीने का कोड क्या होता है, 4 होता है। शताब्दी वर्ष का कोड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वर्षों की संख्या के अंतिम 2 अंक लिखने हैं, 10 लिख लीजिए। फिर लीप वर्ष की संख्या कितनी आएगी, 2010 तक 2 बार आएगी, तो ये लिख लीजिए और भाग दे दीजिए 7 से। तो क्या हो जाएगा, 4 1 5, 6 11, 10 21, 2 23। 7 से भाग देंगे, 2 बार शेष क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। अब क्या है, सोमवार से स्टार्ट करिए, सोम, फिर हमारा मंगल। 2 किसका कोड होता है, मंगल का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ए सी ई जी आई, तो ई से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन ए है सिर्फ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या किया है, 1008 है। 1008 में से अगर 8 घटा दोगे तो किसका क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब। इसी तरह से 220 में से 4 घटा दोगे तो किसका क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब। तो यहाँ पे अब देखो संख्या में से 350 में से आप क्या देखो क्या घटाया जा रहा है, ये जो नंबर है यहाँ पे भी क्या घटाया, तो 350 में 6 घटाओगे क्या आएगा, 344। क्या किसी का क्यूब है, नहीं है। 524 में से आप 6 घटाओगे तो 518, किसी का क्यूब है, नहीं है। 518 में से 6 घटाओगे तो 512 जो है आपका किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पी आर एम वी के एम एच क्यूब। तो देखते हैं, पी का वैल्यू 16, के का वैल्यू 11, आर का वैल्यू 18, 5 माइनस किया, 5, यानी हर जगह 5 माइनस हो रहा है। तो एस में से 5 माइनस करेंगे, एन आ जाएगा। अंतिम में से भी 5 माइनस कर लो, 13 में से 5 माइनस किया, 8 आया, यानी एच। शुरुआत एन से होना चाहिए, अंत एच से, ऑप्शन सी।
जिस तरह कार्ट्रिज प्रिंटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह मदरबोर्ड के लिए किसका, सीपीयू। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नीचे 4 संख्याएं या युग्म दिए गए हैं, अलग बताना है। तो देखो ए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, लेकिन ये 3 से भाज्य हो जाएगा। प्रकाशक, पत्रिका, समाचार, पुस्तक। तो देखो पत्रिका, समाचार पत्र और पुस्तक अलग चीजें हैं, प्रकाशक जो है अलग है। लाल, बैगनी, पीला, नीला। तो लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग है, बैगनी आपका द्वितीयक रंग। सिंचाई, कृषि भूमि, फसल कटाई, बीज। तो सबसे पहले कृषि की भूमि चाहिए, तो हमारा कृषि भूमि सबसे पहला होना चाहिए। फिर आपका बीज चाहिए, यानी 2, 4, 2 से स्टार्ट कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, यही सही हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक भी आपने शेयर नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर दीजिए। जितना भी आपके दोस्त हो सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। 6 छात्र ए, बी, सी, डी, ई और एफ उत्तर की ओर अभिमुख होके खड़े हैं। सभी उत्तर की, अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं है। ए एक छोर पर खड़ा है और उसके एफ उसके पड़ोस में है, तो 2 लाइन बनाइए। ए को एक बार यहाँ खड़ा करिए और एफ उसके पास में, ए को एक बार यहाँ खड़ा करिए, एफ उसके पास में। बी ई के एकदम दाएं पड़ोस में है, बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पे है, यानी ए हमारा गलत हो जाएगा। तो बी दाएं छोर से यहाँ दूसरे स्थान पे आ गया। सी एफ के पड़ोस में नहीं है, यानी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। अब क्या कर रहा है, बी ई के एकदम दाएं पड़ोस में है, बी ई के एकदम दाएं, बी ई के एकदम दाएं पड़ोस में है। ए एक छोर पे खड़ा है, एफ उसके पड़ोस में है, लगा दिया हमने। बी ई के एकदम दाएं पड़ोस में है, बी ई के एकदम दाएं, मान लो ई को यहां भी रख सकते हैं, ई को यहां भी रख सकते हैं, दोनों जगह ही आ जाएगा। सी एफ के पड़ोस में नहीं है, सी यहां नहीं आना चाहिए, तो सी यहां नहीं आना चाहिए। तो सी मान लो आपका, ई को चलो हम यहां रख दिए अगर, तो सी को यहां रख दिए मान लो, तो कौन बाएं से तीसरे स्थान पे आएगा, तो डी आएगा। कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑप्शन ए। कौन आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये फ्रेंड्स आपका 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन था। कितने देर में हम लोगों ने देखा, 1 घंटा 42 मिनट में। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा 1 घंटा 42 मिनट की मेहनत का आप जरूर कम से कम तो 10 लोगों के पास जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगा कि इतने लोग शेयर करते हैं। मुझे दिखता है जैसे आप लोग शेयर करते हैं, तो मुझे दिखता है कि कितने लोगों ने शेयर किया है, तो मुझे लगता है हाँ आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल हो रहा है और मेरा मेहनत आप लोगों के लिए भी फायदेमंद हो रहा है। तो जय हिंद, जय भारत।